Assalamu alaikum students, this is Muhammad Hamid Lukman and today we are going to discuss about the life cycle of bryophytes। तो ये हमारा बायोलॉजी के चैप्टर 9 के अंदर सेकंड टॉपिक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में एक जनरल सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था और हम लोगों ने ये बात की थी कि ब्रायोफाइट्स आपके लैंड के ऊपर इवॉल्व होने वाले सबसे पहले प्लांट्स हैं। तो अगर सबसे पहले हैं तो इसका मतलब इसके अंदर ज़्यादा उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आज हम इसके लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इसका जो लाइफ साइकिल है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस यानी कि दो जनरेशंस आपस में अल्टरनेट कर रही हैं, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी है गैमेटोफाइट। तो ये दो जनरेशंस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिप्लॉइड यानी कि इसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में है। दूसरी जनरेशन है हमारे पास गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड है यानी कि क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में नहीं है, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट जनरेशन क्या करती है कि इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। जितने भी स्पोर्स बनेंगे चूँकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं तो ये आपके इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, यानी कि ये तमाम के तमाम स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और यहाँ पे आपकी बुक के अंदर इन स्पोर्स के बारे में एक और टर्म लिखी है कि सारे के सारे स्पोर्स ये होमोस्पोर्स होंगे। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि ब्रायोफाइट में किस तरह के स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोर्स यानी कि एक जैसे होते हैं, इसमें कोई मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता। तो स्पोरोफाइट हुई, मियोसिस हुई, इसके बाद स्पोर्स बने, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करके कन्वर्ट हो जाएंगे गैमेटोफाइट के अंदर, यानी कि ये दूसरी जनरेशन अल्टरनेट हो रही है। तो ये गैमेटोफाइट जनरेशन यहाँ पे बन गई है। अब गैमेटोफाइट जो जनरेशन है यानी कि इस प्लांट के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक है इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है उससे हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं आर्किगोनिया। तो ये आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं इसके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है। ये आपको शॉर्ट के अंदर आ सकता है कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। तो गैमेटोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनता है। अब इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद इसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। जो मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमीट्स बनेंगे इन्हें हम बोलते हैं एंथीरोजॉइड। क्या बोलते हैं, एंथीरोजॉइड बोलते हैं। ये भी चूंकि माइटोसिस के बाद बन रहे हैं जो कि पहले से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में बन रही थी, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे। आर्किगोनिया के अंदर माइटोसिस होगी तो एग बन जाएगा, ये भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट है। अब आगे इसकी फर्टिलाइजेशन, इसकी फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे इसका एक प्रोसेस नजर आ रहा है। इसके प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि सबसे पहली चीज ये वाटर के अंदर होती है। क्या चीज़ है, वाटर में इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, पानी के बगैर नहीं हो सकती। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर है। दूसरी बात, हम लोग जो अभी एंथीरोजॉइड पढ़ रहे हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एग की तरफ जाएंगे और जाएंगे बाय प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। आपकी बुक में यहाँ पे लिखे कीमोटैक्टिकली जा रहे हैं। कीमोटैक्सिस होता है केमिकल को सेंस करके उसकी तरफ को मूव करना। ये जो मेल गैमेट्स एंथीरोजॉइड हैं, जो आर्किगोनिया के अंदर एग है उसके केमिकल को, न्यूक्लिक एसिड को सेंस करेंगे, उसकी तरफ को मूव कर देंगे, इससे हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो ये मूवमेंट है। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होगी वो आर्किगोनिया के अंदर ही होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपका जो सा था एग था वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। अब जाइगोट उसी आर्किगोनिया के अंदर ही रहेगा। इस जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन होंगी, डिवीजन करने के बाद ये एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो आपके इस प्लांट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले हम लोगों ने एलजी के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर एम्ब्रियोज नहीं बनते, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो देन कन्वर्ट होकर दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा और ये आपका साइकिल चलता रहता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, वाटर के अंदर होती है, फिर क्या हुआ
एंथीरोजॉइड जो हैं वो आर्किगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट आर्किगोनियम के अंदर ही रहता है। अब उसके बाद एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो स्पोरोफाइट है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि ये हमेशा गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच रहता है, अलग नहीं होता। तो दो रीजन है इसकी, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट। क्या रीजन हैं? दो रीजन हैं। पहली रीजन फॉर नरिशमेंट, ये खुद अपनी फूड नहीं बना सकता, गैमेटोफाइट की बनाई हुई फूड को ले रहा है। दूसरी है प्रोटेक्शन, ये गैमेटोफाइट की प्रोटेक्शन को ही हासिल करके वहाँ पे जो है उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये दो रीजंस हैं कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहेगा। इसके बाद हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की इंपॉर्टेंस। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज इंपॉर्टेंट इन ब्रायोफाइट्स, या आ सकता है डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दो इसके अंदर पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ ये क्या करती है, इट प्रोवाइड कंटिन्यूस जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या कर रही है? उसको प्रोड्यूस कर रही है। दो जगह पे जेनेटिक वेरिएशन आती है। पहली वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को। पहली वेरिएशन जब मियोसिस के बाद स्पोर्स बने थे, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो मियोसिस के बाद चूंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, एक वेरिएशन तब आ गई। दूसरी वेरिएशन कब आएगी? जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। अब ये सेम प्लांट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट के हैं तो यहाँ पे मजीद वेरिएशन आती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या फ़ायदा हुआ? पहला कि इट प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन जो कि कंटिन्यूस होती है, मुसलसल वो वेरिएशन होती रहती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि सिलेक्शन फॉर द बेस्ट जेनेटिक मेकअप फॉर सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन। अब वेरिएशन आ गई, वेरिएशन के बाद नए जो आपके बनते हैं, स्पोर्स बनेंगे या ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। एनवायरनमेंट हमारा मुसलसल चेंज हो रहा है। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम अपनी बॉडी में चेंज नहीं लेके आते तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल और एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट होने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसके बाद लास्ट में आपको इसी जो है टॉपिक के अंदर आपको एक बोल्ड के अंदर बुक के अंदर वो मेंशन किया है। आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट। जो हम लोगों ने पूरे ब्रायोफाइट के अंदर पढ़ा ना, उसको समराइज करके उन्होंने 4 पॉइंट्स बना दिए। पहली चीज़ वेस्कुलर सिस्टम इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, ज़ाहरी तौर पे ये नज़र आ रहा है। स्पोरोफाइट के बारे में बात की थी, वो लेस कंस्पिकुअस होता है, लेस विजिबल है। स्पोरोफाइट रिमेन अटैच टू गैमेटोफाइट, इसको भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। होमोस्पोरस होते हैं, उसकी भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं अभी कि ये एक जैसे स्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे लैंड अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स की लैंड अडेप्टेशंस के अगर लैंड पे आए हैं तो इसके अंदर क्या क्या बेहतरियाँ यहाँ पे इसके अंदर अडेप्टेशन क्या हुई है, क्या चेंजेस आई हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। एक चीज़ को आपने इस पूरे टॉपिक के अंदर याद रखना है कि लैंड पे आके इनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे पानी नहीं है, वाटर शॉर्टेज। अब जितने काम किए जाएंगे पानी को कंजर्व करने के लिए, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा उसके अंदर एवेपोरेशन होगी, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। पानी तो लैंड पे कम है, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से वाटर को कंजर्व किया गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्यूटिकल इसके अंदर आ गई। क्यूटिकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, क्यूटिन की लेयर है, वैक्सी लेयर है, उसकी वजह से जो वाटर है वो लॉस नहीं करता, बाहर नहीं जाता। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या आ गई? क्यूटिकल। उसके बाद इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक के आपके टिश्यूज़ हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो स्पेशल चैम्बर्स के अंदर हैं, स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर हैं, जिन्होंने क्या किया कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर वाटर को लॉस नहीं होने दे रहे। तो स्पेशलाइज चैम्बर्स हैं, उसके अंदर आपके फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, जिन्होंने क्या किया, वाटर को मज़ीद कंजर्व कर लिया। राइजॉइड, हम लोगों ने राइजॉइड के बारे में भी पहले बात की हुई है कि राइजॉइड आपके क्या हैं कि वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। लैंड पे इतना पानी तो है नहीं है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके अंदर क्या हुए? राइजॉइड्स हैं। हेट्रोगेमी,
स्पोर्स आपके होमोस्पोरस थे, पर आगे 2 तरह के गैमीट्स बने हैं, एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड, आर्किगोनिया के अंदर एग्स। तो ये 2 तरह के गैमीट्स बने हैं। एग के अंदर फूड स्टोर होती है, स्पर्म मोटाइल होकर एग की तरफ जाता है, एग अपनी स्टोर्ड फूड को यूज़ करके जाइगोट के अंदर ये सारी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन्स। 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये रिलेट कर रहे हैं हेट्रोगैमी से। सेक्स ऑर्गन्स 2 तरह के हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया में एंथीरोजॉइड स्पर्म्स की तरह स्पर्म्स बनते हैं, आर्किगोनिया के अंदर एग्स बनते हैं। इसके बाद आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है कि जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर ही रिटेन रहता है, यानी कि प्रोटेक्शन भी मिल गई, नरिशमेंट भी मिल गई, इसको ज़्यादा फ़ायदा हो गया। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हम अभी डिटेल में बात कर चुके हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका वर्सटाइल एनवायरनमेंट है लैंड के अंदर के हर जगह पे डिफरेंट है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है, डे बाय डे चेंज आ रही है, डे नाइट के अंदर चेंज आ रही है। इसके अंदर अडेप्ट करने के लिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ने फ़ायदा दे दिया।